नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रैक परफेक्ट चैनल और मैं हूं निखिल। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया भारतीय इतिहास का एक पूरी सीरीज। इस सीरीज में हम लोग पूरे भारतीय इतिहास को कवर करेंगे, प्राचीन भारत से लेकर के आज़ादी के बाद के भारत तक का पूरा इतिहास कवर होगा। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कहीं से कोई भी इतिहास का क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के तहत हम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बिल्कुल जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जो इतिहास है भारतीय इतिहास उसको हम पूरा कवर कर देंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछे या कितना भी इजी क्वेश्चन पूछे, इसी रेंज में वो आएगा। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं भारतीय इतिहास का। आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे प्राचीन भारत का। तो सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास के को थोड़ा समझना होगा कि भारतीय इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है और उसे हम किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास मूल रूप से चार भागों में बटा हुआ है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और आज़ादी के बाद का इतिहास। बहुत से लोग आज़ादी के बाद के इतिहास को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से 75 साल हो गए हैं और 75 साल में भी जो घटनाएं घटी वो भी अब इतिहास ही हो गया है। और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में अब आज़ादी के बाद के इतिहास से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आज़ादी के बाद के इतिहास को भी कवर करेंगे। जो प्राचीन इतिहास है उसमें पाषाण युग से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कांस्य युग आएगा, फिर लौह युग। लौह युग में आपको वैदिक काल और फिर महाजनपद काल। वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आएगा। महाजनपद काल में भी बहुत सारे अलग अलग काल हैं। तो पूरा प्राचीन इतिहास पहले कवर करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास में चलेंगे। वहाँ पर सबसे पहले दिल्ली सल्तनत शुरुआत करेंगे और फिर मुगल सल्तनत। ये दो सल्तनत मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास में आएंगे। तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहले पुर्तगाल एवं डच का भारत आगमन, और उसके बाद फिर अंग्रेजों का भारत आगमन, फिर अंग्रेजों के द्वारा भारत में सत्ता विस्तार, और फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी दो चरणों में पढ़ेंगे, एक 1857 के सैनिक विद्रोह से पहले और फिर 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद, जिसमें महात्मा गांधी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व उन्होंने संभाला और उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। तो इसको दो चरणों में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आज़ादी के बाद के इतिहास में आएंगे तो आज़ादी से लेकर के हरित क्रांति तक एक चरण होगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके हरित क्रांति से संचार क्रांति तक होगा, इसमें हम लोग राजीव गांधी तक कवर करेंगे। फिर मंडल कमीशन एवं सामाजिक न्याय का युग, ये बीपी सिंह के शासनकाल से हम लोग शुरू करेंगे इसको। और उसके बाद फिर राम मंदिर आंदोलन एवं हिंदुत्व का उभार, इसमें हम लोग जो रथ यात्रा आडवाणी जी की निकली थी वहां से भारत की राजनीति में जो परिवर्तन आया, जो सब घटनाक्रम घटे, उसको हम लोग कवर करेंगे। और सबसे अंतिम आर्थिक उदारीकरण एवं आधुनिक भारत, मनमोहन सिंह जी ने जो 1992 में जो आर्थिक उदारीकरण का बजट पेश किया था, उसके बाद से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी होते हुए अभी तक का जो पूरा भारत का आधुनिक इतिहास है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण युग, पैलियोलिथिक इरा शुरू करेंगे। बिल्कुल पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अंत तक इसको पूरा पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 46,000 लाख साल पहले हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से हुई, ये सब भूगोल का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इसलिए उसमें बहुत अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन प्राचीन मानव से आधुनिक मानव किस प्रकार बने, ये इतिहास का पार्ट है। इतिहास में इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए प्राचीन मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक जो पूरा विकास हुआ उसको हम लोग पूरा यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर सबसे पुराने मानव नुमा जीव 60 लाख साल पहले पाए गए, जिसको होमोनिड कहते हैं। ठीक है, ये मानव नुमा जीव थे, उसको पूर्ण रूप से मानव नहीं कहा जा सकता। ये चार पैरों पर चलते थे और बहुत हद तक जो चिंपैंजी और बंदर के समान ही थे। तो ये 60 लाख साल पहले इनके अवशेष जो हैं दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली से इनका
पता किया जाता है कि कितने साल पुराने ये अवशेष हैं। तो उस पद्धति से पता किया गया, तो 60 लाख साल पहले के ये पाए गए हैं होमोनिड। होमोनिड से थोड़ी विकसित मानवनुमा जीव एस्ट्रेलोपेथिकस लगभग 30 लाख साल पहले पाए गए, जो हड्डियों का उपयोग हथियार की तरह करते थे। तो ये जो होमोनिड हैं और एस्ट्रेलोपेथिकस हैं, ये पाषाण युग शुरू होने से पहले के ही मानवनुमा जीव थे, क्योंकि पाषाण युग का मतलब है कि जहां मानव पत्थरों का उपयोग करता है वो औजार के रूप में, हथियार के रूप में, उसको पाषाण युग कहते हैं। तो ये एक्चुअली पाषाण युग अभी शुरू नहीं हुआ है। पाषाण युग शुरू होने से बिल्कुल पहले के मानव नुमा जीव जो थे वो होमोनिड 60 लाख साल पहले और एस्ट्रेलोपेथिकस 30 लाख साल पहले। और कहाँ पाए गए थे? तो दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में। ये जो छोटा मोटा फैक्ट है उसको आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे पहले मानवनुमा जीव जो हैं वो किस क्षेत्र में पाए गए थे, किस महाद्वीप में पाए गए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब छोटा मोटा फैक्ट आप साथ ही साथ दिमाग में रखते चलिएगा। अब यहाँ से पाषाण युग की शुरुआत होती है। पाषाण युग का जो प्रथम वास्तविक मनुष्य था वो 20 से 15 लाख साल पहले पाए गए, जिनको होमो हैबिलस कहा जाता है। ये भी पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में ही पाए गए। ये पत्थरों को तोड़ सकते थे, उसके नुकीले हथियार बना सकते थे। इनके मस्तिष्क का आकार 500 से 700 क्यूबिक मीटर था। मस्तिष्क का आकार आप सबका याद करते जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो इनके जो मस्तिष्क का आकार था वो 500 से 700 क्यूबिक मीटर था। और ये मनुष्य जो थे ये पूर्णतः दो पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, ये भी चार पैरों से ही चलते थे। और लेकिन ये एस्ट्रेलोपैथिकस से विकसित थे और वास इनको मनुष्य कहा जा सकता था। तो ये 20 से 15 लाख साल पहले पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। अब आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो था दो पैरों पर खड़े होकर चलने वाला पहला मनुष्य था। और ये 18 से 16 लाख साल पहले इनको पाया गया। इनके मस्तिष्क का आकार 800 से 1200 क्यूबिक मीटर था। यह पत्थरों से कई तरह के हथियार बना सकते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी इत्यादि। ये आग का प्रयोग करना जानते थे। ये लंबी दूरी तय कर सकते थे। और अभी तक जितने भी मानव या मानवनुमा जीव पाए गए थे वो सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए थे। लेकिन होमो इरेक्टस अफ्रीका के अलावा चीन और दक्षिण एशिया में भी पाए गए। और इन सबसे जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन बन सकता है कि आग का प्रयोग पहले किसने शुरू किया, तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से पहले आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे प्राचीन मानव। और यहाँ से इसके अलावा एक इनकी और खासियत है कि ये लंबी दूरी तय कर सकते थे। अफ्रीका से ये लोग चीन और दक्षिण एशिया तक चले गए। तो ये सब कुछ फैक्ट है यहाँ याद रखने लायक। उसके बाद आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस होमो इरेक्टस से थोड़े बुद्धिमान मनुष्य थे। और ये 2.30 लाख मतलब लगभग 2.5 लाख साल से 30,000 साल पहले तक पाए गए। और ये पश्चिमी जर्मनी में पाए गए, मतलब यूरोप में पाए गए। इनका शरीर छोटा, शरीर एवं मस्तक छोटा था। छोटा मतलब आज के मनुष्य की तुलना में छोटा था, लेकिन जो होमो इरेक्टस हैं उनके तुलना में बड़ा था। इनके मस्तिष्क का आकार 1200 से 1800 क्यूबिक मीटर था। और ये पत्थरों के औजारों का प्रयोग कर सकते थे। अभी तक जो होमो इरेक्टस तक थे वो छोटे छोटे औजारों का प्रयोग कर सकते थे। यहाँ पर होमोसेपियंस पत्थरों से बड़े बड़े औजार भी बनाने लग गए थे, जैसे कि भाला इत्यादि। अगला है होमोसेपियंस सेपियंस। ये सबसे मतलब आधुनिक मनुष्य से एक कदम पीछे थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो दूसरे नंबर पर हैं ये होमोसेपियंस सेपियंस है। ये आधुनिक मनुष्य है, आज का मनुष्य है, उससे एक चरण पहले होमोसेपियंस सेपियंस। ये 1,15,000 साल पहले अफ्रीका में पाए गए थे। इनका मस्तक बड़ा था और हड्डियां पतली थी। इनके मस्तिष्क का आकार 1200 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर था।
और ये पत्थरों के नवीनतम औजारों का प्रयोग करने में सक्षम थे। तो ये पूरा मानव का होमोनिड से लेकर के आधुनिक मानव तक का किस तरीके से क्रमबद्ध विकास हुआ, वो पूरा हमने आपको यहाँ पर बताया। अब है भारत में प्राचीन मानव। अभी तक हमने आपको पूरे विश्व के संदर्भ में बताया कि किस तरीके से अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए, फिर चीन और दक्षिण एशिया में पाए गए, फिर यूरोप में पाए गए। लेकिन अब हम सिर्फ भारत पर फोकस करेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं कि भारत में प्राचीन मानव कब से पाए गए और कहाँ कहाँ पाए गए। तो प्राचीन मानव के उद्भव से संबंधित बहुत ही कम अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। मतलब इसका पता ये चलता है कि जो प्राचीन मानव थे उनका उद्भव भारत में नहीं हुआ, बल्कि वो कहीं और से भारत आए थे। सबसे प्राचीन अवशेष शिवालिक की पहाड़ियों एवं पाकिस्तानी पंजाब के पोटवार के पठारों में पाए गए। ये आप याद रखिएगा ये सब लोकेशन को। शिवालिक की पहाड़ियों एवं पाकिस्तानी पंजाब के पोटवार के पठारों में पाए गए थे। ये सब लोकेशन को लेकर एक हम लोग और एक हमारी सीरीज चल रही है मैप बेस्ड क्वेश्चंस की, आप उसको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें कौन से पहाड़ कहाँ हैं, कौन से पठार, कौन सी नदियां, पूरे विश्व से लेकर के देश देश के जो पूरा एटलस से संबंधित, मैप से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग उस मैप बेस्ड सीरीज में डील करते हैं। तो आप उसको भी हमारे चैनल पर मैप बेस्ड क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, उससे आपको यह लोकेशन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे प्राचीन अवशेष शिवालिक की पहाड़ियों एवं पाकिस्तानी पंजाब के पोटवार के पठारों में पाए गए। इन्हें रामापिथिकस एवं शिवापिथिकस नाम दिया गया। जो महिला के अवशेष थे उनको रमापिथिकस कहा गया, जो पुरुष के अवशेष थे उन्हें शिवापिथिकस कहा गया। ये अवशेष कार्बन डेटिंग प्रणाली से पता किया गया तो 22 लाख साल पुराने निकले। 1982 में नर्मदा नदी की खाड़ी में हथनोरा मध्य प्रदेश के पास एक पूर्ण विकसित खोपड़ी पाई गई, जिसे होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस का माना जाता है। एक पूर्ण विकसित होमो सेपियंस सेपियंस की खोपड़ी श्रीलंका के फाहियान की गुफा में पाई गई। ये 34,000 साल पुरानी बताई जाती है। इससे ये पता चलता है कि भारत में प्राचीन मानव उत्तर मतलब यूरोप से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यह इतना तो तय है कि प्राचीन मानव का उद्भव भारत में नहीं हुआ, ये कहीं से आए थे। तो फिर ये पता चलता है कि भारत में जो मनुष्य आए थे वो अफ्रीकी महाद्वीप से आए थे, ना कि उत्तर या यूरोप से आए थे। ठीक है। अब पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल। जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल है, अर्ली ओल्ड पैलियोलिथिक एज, उसकी अवधि है 6 लाख से लेकर के 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि है 1.5 लाख से 35,000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पुरापाषाण काल की अवधि है 35,000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। प्रारंभिक पुरापाषाण काल। प्रारंभिक पुरापाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण साइट है जहां पर इनके अवशेष मिले हैं, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्रारंभिक पुरापाषाण काल के भारत में कहां कहां से अवशेष मिले हैं? तो बोरी महाराष्ट्र, चिरकी नेवासा महाराष्ट्र, नगर जुनोकोंडा आंध्र प्रदेश, भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश। भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण साइट है, हड़प्पा संस्कृति से भी जुड़े हुए काफी अवशेष यहाँ मिले हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। उस समय जो औजार उपयोग हो रहे थे वो कुल्हाड़ी, क्लीवर, चाकू, ये सब पत्थर से बने हुए होते थे। इसमें कुछ भी लकड़ी, ये लकड़ी का चित्र दिख रहा है लेकिन ये नहीं है वास्तविक। उस समय लकड़ी नहीं थी, जो भी बन कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, सब कुछ सिर्फ पत्थर से बने हुए होते थे। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो महत्वपूर्ण साइट है उसको याद रखिएगा: नर्मदा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, विंध्य की पहाड़ियों में। उस समय जो औजार होते थे वो पत्ती, ब्लेड, बोर, नुकीले पॉइंट्स, स्क्रैप, सब पत्थर के बने होते थे। जो आप चित्र में देख रहे हो बिल्कुल पत्थर के बने हुए सारे औजार होते थे।
और सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ शिकार की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है अगर आपसे पूछेगा कि मानव ने सबसे पहले शिकार की शुरुआत किस युग में की, तो अगर पुरा पाषाण काल ऑप्शन में है तो पुरा पाषाण काल होगा, और अगर उससे और डीप पूछ रहा है तो फिर मध्य पुरा पाषाण काल उसका आंसर होगा। तो इस समय शिकार की शुरुआत हो चुकी थी, लोग हिरण मवेशी जैसे शाकाहारी पशुओं का शिकार किया करते थे। उसके बाद नवपुरा पाषाण काल। नवपुरा पाषाण काल अर्ली ओल्ड पैलोलिथिक एज कहते हैं। भारत में कुल 566 साइटें पाई गई। इस नवपुरा पाषाण काल जो है उसमें कुल 566 साइट पाए गए हैं, सबसे ज्यादा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण साइट निम्नलिखित हैं: लिड्डर नदी की घाटी पहलगाम कश्मीर, सोहन नदी की घाटी पंजाब पाकिस्तान, चित्तौड़गढ़ एवं कोटा राजस्थान, वागून नदी साबरमती नदी एवं माही नदी के किनारे, ताप्ती नदी गोदावरी नदी भीमा नदी एवं कृष्णा नदी के किनारे, कोरेगांव चंदोली शिकारपुर महाराष्ट्र। आप वीडियो को पॉज करके कहीं कॉपी में लिख भी सकते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लीडर नदी सोहन नदी चित्तौड़गढ़ एवं कोटा, वागून नदी साबरमती नदी माही नदी ताप्ती गोदावरी भीमा कृष्णा नदी, ये सारी नदियों के किनारे जो है नवपुरा पाषाण का नियो ओल्ड पेलोलिथिक एज, यहाँ गलती से अर्ली लिखा गया, ये नियो होगा, नियो ओल्ड पेलोलिथिक एज के साइट्स वहां पर पाए गए अवशेष। उस समय शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना खाना इकट्ठा करना इत्यादि की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो यहाँ मनुष्य धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो चुका था। छोटे औजार माइक्रोलिथ्स का उपयोग शुरू हो गया था, बिल्कुल छोटे छोटे औजार जैसे पेचकस हो गया, इस टाइप का छोटा छोटा औजार, लेकिन सब सिर्फ पाषाण का बनता था, पत्थरों का छोटे छोटे औजार बनने लगे थे। और पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का ये परिवर्तन का समय था। इस समय में जैसे मछली पकड़ना खाना इकट्ठा करना ये सब मध्य पाषाण काल के लक्षण है, लेकिन शुरुआत इसकी नवपुरा पाषाण काल में ही हो गई थी। तो ये एक तरह से ट्रांजिशन फेज था पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का। तो अगले वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पूरे इतिहास की सीरीज को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को बेल को दबा दें, जिससे हमारी जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।